नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने ट्रस बीम्स एंड ट्रस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। एक बेसिक लेक्चर आपका हो चुका है जिसमें हमने बीम्स की बेसिक डिफिनीशन पढ़ाई। तो बीम क्या था? बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट था जो ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए डिजाइंड होता है। बीम कोई भी, अगर आप छत में भी बीम देख रहे हैं तो उस पर लोड जो है उसके एक्सिस के लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोडिंग क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्स लोडिंग। और जो ये ट्रांसवर्स लोड किसी सेक्शन पर होगा वही क्या कहलाएगा? शियर फोर्स कहलाएगा। तो हम सब लोग शियर फोर्स को डिटेल में करेंगे। अभी हमने बीम की डिफिनीशन को क्लियर किया था। बीम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। मोस्टली हम सब लोग को हॉरिजॉन्टल ही मिलता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो जिसमें लोडिंग जो हो वो एक्सिस के लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, बीम कहलाएगा। अब ये थोड़ी देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बीम के केस में लेंथ जो होगा अदर डायमेंशन की तुलना में ज्यादा होगा। खैर ये तो बार में भी होता है, अगर एक कोई बाहर है उसकी भी लेंथ अदर डायमेंशन से ज्यादा होती है, लेकिन उसमें जो लोडिंग होगी वो एक्सियल लोडिंग होगी। बीम में लोडिंग क्या होगी? ट्रांसफर। तो बेसिक आप इतना ही समझिए, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसमें लोडिंग जो हो वो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अब इसमें भी बीम्स में क्या है कि बीम को सपोर्ट भी करने वाले अलग अलग लोग होंगे। तो हम सब लोग बीम के सपोर्ट्स में टाइप्स ऑफ सपोर्ट हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर के फोर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकेंड लेक्चर आप देखें तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने डिटेल में कराया है। अलग अलग तरीके के सपोर्ट्स हमने आपको बताए। हिंज सपोर्ट हो सकता है, रोलर सपोर्ट हो सकता है, फिक्स सपोर्ट हो सकता है, उसी में एक इंक्लाइंड में रोलर सपोर्ट हो सकता है। रोलर में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्लेन होगा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा रोलर सपोर्ट के केस में। तो ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी हम सब लोग ने डिटेल में किया है। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाइए मैकेनिक्स के ही प्लेलिस्ट में इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। बिना फ्री बॉडी डायग्राम के मैकेनिक्स नहीं समझ में आएगी, तो ध्यान रखिएगा। तो पूरा मैकेनिक्स हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी स्टैटिक्स चल रहा है, फोर्स सिस्टम हुआ, फ्रिक्शन हुआ, आपका सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, और ये लास्ट चल रहा बीम्स एंड ट्रसेस। देखिए आपका स्पेशल एलिमेंट हम बात नहीं करेंगे, हम सब लोग प्लेनर चीजों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें बीम्स में भी अलग अलग तरीके के सपोर्ट होंगे। अब जब सपोर्ट होगी तो अलग अलग टाइप के रिएक्शन होंगे। हर एक सपोर्ट के रोकने की क्षमता अलग अलग होती, कोई किसी को अलाउ करता है, कोई किसी को अलाउ नहीं करता है। बस है, तो जिसको आप रोकेंगे वही रिएक्शन होगा, उसी का आप रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमें बीम्स के सपोर्ट के रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सपोर्ट रिएक्शन होंगे वो भी एक तरीके से उस बीम पर लग रहे होंगे, लोडिंग होगी। फ्री बॉडी डायग्राम में वो सपोर्ट रिएक्शंस भी आएंगे। अब सपोर्ट रिएक्शन को क्या हम इजीली स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर पा रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनडिटर्मिनेसी और डिटर्मिनेसी लोगों को क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए इस पर हम बहुत बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम कैलकुलेट कर ले जा रहे हैं तो वह स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होगा। बीम को स्टैटिक इक्वेशन से सारे रिएक्शन को डिटरमिनेट मतलब सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर हम रिएक्शंस नहीं निकाल पा रहे हैं किससे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वह इनडिटरमिनेट बीम कहलाएगा। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इक्वेशंस प्लेनर मैकेनिक्स में तीन ही तरीके के आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0।
तो प्लेनर में आपके 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए, अगर 3 ही अननोन है, अगर आपके पास सिर्फ 3 ही अननोन है, 3 ही अननोन रिएक्शन है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 3 से ज्यादा अननोन रिएक्शंस हैं तब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का ही बेसिक क्वेश्चन है कि जितने अननोन से उतने आपको समीकरण चाहिए। अगर समीकरण कम है, अननोन ज्यादा है, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारे वेरिएबल का मान नहीं बता पाओगे। तो ये चीज आपको जानना है। बात समझ में आ रही? तो हम देखेंगे कि कौन सा बीम डिटरमिनेट है, कौन सा बीम डिटरमिनेट नहीं है। अब इसी में एक आ रहा है किस ऑर्डर का इनडिटरमिनेट है। अगर कोई चीज इनडिटरमिनेट है मतलब हम रिएक्शंस नहीं निकाल पा रहे हैं, हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम इक्वेशन से नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं पाएंगे और कोई दूसरा तरीका देखेंगे, वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कहलाएंगे। और कोई इक्वेशंस देखेंगे, कुछ और जुगाड़ करेंगे, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम तो लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे ना, और भी इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा और उसके लिए आपको अलग से कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लाने पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, इन सारी चीजों को हम सब लोग सीखेंगे। हाँ, बस आप सब लोग क्या करें कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, मैक्सिमम बच्चों तक सारी चीजें पहुंचनी चाहिए भाई। अगर फ्री का हम कर रहे हैं तो हमारा पर्पज क्या है कि हम सारे स्टूडेंट को कुछ सिखा सके। कल का क्या भरोसा किसी को, तो मैक्सिमम आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि हर कोई सीख सके, ठीक है। तो आप सब लोग सारे लोगों तक इसको फैलाएं, बस इतने से ही। अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया तो अच्छी, आपको भी खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो आप सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का लेक्चर बहुत शानदार और बहुत दमदार होने वाला है। चलिए तो थोड़ा सा हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बीम की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो चुकी थी, क्या था? बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल लिंक बोल सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसमें क्या हो, मल्टीपल ट्रांसवर्स लोड्स लग रहे हो। अब ये लोड्स में भी पॉइंट लोड। अब देखिए पॉइंट लोड क्या होगा, अगर लोड पे भी हम चर्चा करें तो लोड क्या होगा, पॉइंट क्या होता है एक्चुअल में, आप सब लोग बताइए पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट की डिफिनेशन, क्या ये पॉइंट है? क्या ये पॉइंट है? क्या ऐसे ऐसे ढेर सारे? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल रूप है जिसका कोई साइज ही नहीं होता, ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो मोटाई, तो कोई साइज नहीं, मतलब साइज लेस होता है। पर अब जब दिखाएंगे, जब शो करेंगे तो कुछ तो साइज आएगा, चाहे वो माइक्रोन्स में ही क्यों ना आए। लेकिन डेफिनेशन आइडियली क्या है कि जो साइजलेस हो। लेकिन अगर हम किसी भी लोड को क्या करें, किसी भी लोड को एक पॉइंट पर लगाएं तो उसको पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहें। अब देखिए एक्चुअल में कोई चीज पॉइंट तो होता नहीं, साइज होता ही नहीं, लगाओगे कहां? आप जो भी लोड लगाएंगे वो किसी न किसी सरफेस एरिया पर लगेगा। जैसे इतनी बड़ी सी बीम है, इसका एरिया, तो इसको हम पॉइंट लोड कैसे बोल सकते हैं? सर पॉइंट पर लग रहा हो इसलिए पॉइंट लोड। अरे भाई पॉइंट पर लोड लगा ही नहीं सकते, पॉइंट साइजलेस होता है। तो अगर हम मतलब और सब डायमेंशन की तुलना में, अगर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, उसकी तुलना में बहुत कम एरिया पर लोड लगाएं, बहुत कम मतलब निग्लिजिबल एरिया पर लोड लगाएं, तो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड। बात समझ में आई? तो पॉइंट लोड एक ऐसा लोड है जो निग्लिजिबल एरिया पर लग रहा हो। बात समझ में? निग्लेक्ट, देखिए निग्लेक्ट करने का भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट भाई, निग्लेक्ट करने का भी एक रिलेटिव। अब 2 लाख रुपए के सामने 54 का कोई मतलब नहीं, मतलब 2 लाख की तुलना में हम 54 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 1 रुपए की बात हो, 1 रुपया और 54 में हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते।
तो निगलेक्ट करना जो मतलब इसमें जो साइज है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई, उन सब की तुलना में अगर बहुत कम डायमेंशन पर लोड लग रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट लोड। क्लियर? ऐसे क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये बताइए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का क्या मतलब? यूनिफॉर्म का मतलब एक समान और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरित हो। अब देखिए जब हम बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, 15 अगस्त था तो लड्डू एक समान रूप से कि एक एक लड्डू सबको मिले, तो पूरी लंबाई के अलोंग जो लोडिंग हो, पूरी लंबाई के अलोंग जो लोडिंग हो वो एक समान हो। तो जैसे वेट है, मान लीजिए अब इसी में एक समान हो, जैसे ये बीम है और इस पर हम लोडिंग, बीम अभी क्या है? बीम है नहीं, एक कोई मेंबर है, इस पर जब ट्रांसवर्स लोड कैरी करने के लिए बनाया गया हो तो ये बीम। अब इसमें अगर हम कह रहे हैं कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि 1 मीटर अगर इसकी लोडिंग देखोगे वो भी एक समान रूप से है, वो भी क्या है? एक समान। तो क्या इकट्ठा 5 किलो न्यूटन लग रहा है? नहीं, 5 किलो न्यूटन 1 मीटर लंबाई पर लग रहा है, वो भी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के। अगर ये लंबाई पूरी 1 मीटर हो तो पूरा लोड आपका क्या आएगा? 5 किलो न्यूटन, वो भी एक जगह पर नहीं, कहीं पर, यहां से लेके हर जगह लग रहा होगा और हर जगह लगने पे ओवरऑल 5 किलो न्यूटन लगेगा। अब ऐसे में हम कहां माने भाई? ऐसे में लोड क्या है कि हर जगह लग रहा है, तो जब हर जगह लग रहा है तो हम माने तो कहां माने? तो अब इसलिए हम एक चैप्टर पढ़े सेंट्रॉइड, इसीलिए हमने पढ़ा कि इन सबको मतलब सेंट्रॉइड क्या है? इस पूरे वेट को किसी एक पॉइंट पर लगता हुआ कंसीडर किया जा सकता है। इस पूरे वेट को, इस पूरे मास को, इस पूरे लोड को किसी एक पॉइंट पर कंसीडर किया हुआ, मतलब कंसीडर लगता हुआ कंसीडर किया जा सकता है, वही क्या है? सेंट्रॉइड। तो अगर लोडिंग की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, इसको हम देखा क्या कहेंगे? लोड इंटेंसिटी। लोड की तीव्रता क्या है? तो तीव्रता 5 किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब 1 मीटर चलोगे 5 किलो न्यूटन लोड आ जाएगा। तो लोड इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट हो तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसी कोई बीम की जब बात होती है तो जब वेट कंसीडर करते हैं बीम का, जब हम बीम का जनरली वेटलेस मानते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आप वेटलेस के केस का ही करेंगे, पर अगर वेट कंसीडर करें तो जो वेट होगा वो यूनिफॉर्मली लग रहा होगा। अगर ये 10 न्यूटन पूरा इसका वेट है तो 10 न्यूटन क्या यहां कोने पर लगेगा? नहीं। क्या इस कोने पर? नहीं, इस पूरे लंबाई पर 10 न्यूटन बटा होगा, इस पूरे लंबाई पर 10 न्यूटन बटाओ। यह अलग बात है कि उसके हम सेंट्रॉइड पर 10 न्यूटन लगता हुआ मान सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम उसके सेंट्रॉइड पर ही लगता हुआ दिखाएंगे। बात समझ में आ रही? लेकिन हां, यह हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब ही हुआ कि लोड आपका लेंथ के अलोंग इक्वल इंटेंसिटी से, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से वितरित है। बात समझ में? अगला क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब कि वेरी तो कर रहे हैं भाई, बदल रहे हैं, पर बदलने की दर जो है वो कांस्टेंट, बदलने का रेट कांस्टेंट है, मतलब हम बदल तो रहे हैं। वेरिंग का मतलब कि जो इंटेंसिटी हो वो बदल रही हो, पर वो क्या है? यूनिफॉर्म रेट से बदल रही हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहां यही आपका बीम था, इस बीम के केस में आपका क्या है? इसी बीम के केस में अगर आपको ऐसा मिल जाए, इसी बीम के केस में आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि ये जो लोडिंग है, ये लोडिंग पहले 0, यहां मतलब कुछ लोड ना हो, यहां पर कोई लोड ना हो, और धीरे धीरे लोड क्या हो? बढ़ता जाए, लोड ऐसे बढ़ता जाए,
मतलब अगर हम देखें तो यहां पर जीरो लोड की इंटेंसिटी है और यहां पर मान लीजिए 5 किलो न्यूटन पर मीटर की है, तो बीच में जो हम पूछे तो हम बता सकते हैं यहां बीच में कितनी होगी। क्यों बीच में थी? क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट से बदला है। 1 मीटर दूरी चलने पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, तो अगर बीचों बीच में 0.5 मीटर पर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि यहां की इंटेंसिटी जो होगी वो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर होगी। ये कैसे बता दिया भाई? क्योंकि बदलाव जो हुआ है यूनिफॉर्म रेट से हुआ है, तो आधा दूरी जाने पर आधा बदल जाएगा, 1/4 जाते तो 1/4 बदल जाता। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब है कि लोड के इंटेंसिटी का बदलने का रेट कांस्टेंट है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है भाई। किसका स्लोप कांस्टेंट होता है, किसका रेट कांस्टेंट होता है? स्ट्रेट लाइन का। सरल रेखा की प्रवणता कांस्टेंट होती है, सरल रेखा का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ध्यान रखें, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन में वैल्यू का। और ऐसे आएगा नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका कोई रेट नहीं कांस्टेंट। तो वेरिंग लोड आपका नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कपल्स भी लोडिंग हो सकते हैं। कपल्स में नेट फोर्स 0 होता है पर नेट मोमेंट 0 नहीं होता। कपल में ध्यान रखिए, नेट फोर्स कपल में क्या होता है? 0। और कपल एक फ्री वेक्टर है, कपल एक फ्री वेक्टर है, ध्यान रखिए। फ्री वेक्टर का मतलब है आप किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालें तो उसी वैल्यू के बराबर आएगा, उसी ही वैल्यू के बराबर आएगा। तो कपल भी लग सकते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है। बीम में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड। बीम आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। जनरली आप हॉरिजॉन्टल बीम्स देखेंगे, पर वर्टिकल में भी अगर मेंबर पर ट्रांसवर्स लोड है तो बीम है, अगर इंक्लाइंड है उस पर भी लोड लेंथ के परपेंडिकुलर है तो बीम है। समझ में आया? अगला ये आपको क्लियर। तो बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम में आया स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम में अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं, नंबर ऑफ आदमी जो हैं वो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम या बराबर है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर 3, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमें पता है कि 3 ही होंगे, तो अगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 हैं और नंबर ऑफ रिएक्शन 3 या 3 से कम है तो हम उसको कंप्लीटली रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 से ज्यादा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस या अननोन्स जो है 3 से ज्यादा है, तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम होगा। बात समझ में आ रही? इसी में स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो स्टेबिलिटी, अब देखिए नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन कौन होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सिग्मा fx इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इक्वल टू 0। हाँ, fy में अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को हम निगेटिव लेंगे। fx में राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड को निगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मूवमेंट में उल्टा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। मूवमेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज को हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना मानना है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं, पर एक स्टैंडर्ड मान के चलिए। इंटरनेशनल बुक्स में यही मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव। घड़ी की सुई जिधर की तरफ घूमती है वो क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होगा? निगेटिव। और घड़ी का उल्टा एंटी, एंटी मतलब उल्टा, दुश्मन। एंटी का मतलब हमारा एंटी है, मतलब हमारा दुश्मन है। तो एंटी क्लॉकवाइज, इसी को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। इसी को काउंटर स्ट्राइक खेले होंगे, क्योंकि मतलब एक लोग मारे उसका काउंटर हमने मार दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इसी एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। इसी को हम वामावर्त भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वामावर्त। और ये आपका क्या होता है? ये आपका दक्षिणावर्त होता है। ये आपका क्या होता है? दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त। तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे।
तीन यही आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। कोई भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम किसी एक रिएक्शन पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिससे उस रिएक्शन का मान इस इक्वेशंस में ना आए। अब जैसे है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम का पहला कॉन्सेप्ट, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम में पहला, मान लीजिए यहां एक पिन जॉइंट है और यहां एक ऐसे कभी कभी ऐसे रोलर भी दिखाएगा, एक सिंगल रोलर या पिन लगा के, ऐसे मान लीजिए पिन लगा के ऐसे रोलर लगा दे या एक सिंगल रोलर लगा दे, तो ये सब रोलर सपोर्ट्स। अब इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम के केस में उसको बीम को काट के ले आए घर पर। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम जिसका भी बनाए तो पहले तो उसको आइसोलेट करें ना, उसको अलग करें, विलगित करें भाई। इसको हम आइसोलेट के, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगी, बशर्ते उसी जैसा। हम मान ले रहे हैं कि और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो ये आइसोलेट हुआ, पहले आइसोलेट। अब यहां पर हिंज अगर है तो हिंज के केस में दो रिएक्शंस आएंगे। क्यों दो रिएक्शन सर? क्योंकि ये वर्टिकल ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, दाएं बाएं नहीं जाने देगा, रोटेशन अलाउ करेगा, क्योंकि पिन है तो पिन के और आप रोटेट कर सकते, और जब अलाउ करेंगे तो रोकेंगे नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। जिसको रोकेंगे वही रेजिस्टेंस आएगा, तो इसको हम रोक दिए, ऐसे रेजिस्टेंस आ गया। रोलर पे रोलर दाएं बाएं जाने देगा, लेकिन रोलर ऊपर नीचे जाने नहीं दे। कोई लोग सर ऊपर ले जाए, अरे भैया ऊपर ले आओ, कांटेक्ट छूट जाएगा यार। कांटेक्ट मेंटेन रखते हुए कोई बात करो तो उस समय ये ऊपर। तो अब इतने रिएक्शंस आएंगे, AX AY और ये क्या होगा BY। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तीन रिएक्शंस हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आपके हैं वो तीन हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जब तीन हैं तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस तीन है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी तीन है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी आपके क्या हैं? तीन है। तो जब ये तीन है तो तीनों आपके सॉल्व हो सकते हैं। कोशिश करिएगा कि ए के अबाउट मोमेंट लें, जैसे ए के अबाउट मोमेंट लोगे BY पता चल जाएगा, सिग्मा FX करोगे AX 0 हो जाएगा, और सिग्मा FY करोगे तो BY पता है, AY निकल आएगा। तो हम तीनों अननोन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। और इसको हम सिंपली, क्योंकि दोनों एंड पर ऐसा कोई भी बीम जिसका दोनों एंड आपने इजीली सपोर्ट कर दिया, क्या कहलाएगा? सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ध्यान रखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हिंज होता है और एक तरफ रोलर होता है। अगर हिंज और रोलर है तभी स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा, तभी आप रिएक्शन इजीली निकाल पाए। अगर दोनों तरफ हिंज होता, अगर दोनों तरफ हिंज होता तो दो दो चार अननोन्स होते, तब स्टैटिकली डिटरमिनेट ना होता। इसीलिए जब सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए जाते हैं तो एक तरफ हिंज होता है और एक तरफ रोलर होता है, जिससे आप अननोन को इजीली सॉल्व कर सके। स्टैटिकली डिटरमिनेट होना चाहिए, बात समझ में आए? तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम में पहला बीम सिंपली सपोर्टेड बीम। ये क्या होगा? इन दिस बीम सिंपल सपोर्ट्स आर यूज एट द कहां पर? एट द बोथ एंड। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एंड पर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप खुद से भी बनाएं, क्योंकि खुद फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना लेते इक्वेशन आपको रिएक्शन निकालना आ जाएगा। अगला फ्री बॉडी डायग्राम वही बना है, RAX, जिसको हम AY लिखे थे और ये क्या लिखे थे? AX, और यहां पे डायरेक्ट BY लिखते। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप आसानी। नंबर ऑफ रिएक्शंस तीन। अब जैसे दूसरा आया कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की डेफिनेशन क्या है भाई? तो कैंटिलीवर एक बीम है, बीम है। कैंटिलीवर बीम क्या होगा? एक एंड फ्री होगा और दूसरा एंड फिक्स सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट क्या है? कैसा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट। ये आपका फिक्स्ड सपोर्ट है।
टाइप्स ऑफ सपोर्ट बहुत डिटेल में हमने कराया इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2 में, इक्विलिब्रियम कंडीशंस 2 में हमने आपको डिटेल में कराया है। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी वहीं सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की डिफिनीशन क्या है भाई? ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो ट्रांसवर्स लोड के लिए डिजाइंड हो और जिसका एक सिरा फ्री हो और दूसरा सिरा क्या हो? फिक्स हो। बात समझ में है? तो क्या है? फिक्स सपोर्ट और बिल्ट इन सपोर्ट। नाम में मत जाइए, वैसे नाम में बहुत कुछ रखा है और नाम में क्या रखा है, तो दोनों बातें हैं, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। नाम आपकी एक प्रॉपर्टी, एक आइडेंटिटी है यार, बिना नाम के कौन आपको जानेगा। तो फिक्स सपोर्ट या बिल्ट इन सपोर्ट को ही फिक्स सपोर्ट, या फिर इसी को क्या है? इनकास्टर्ड सपोर्ट, इसी को हम कहेंगे। अब देखिए सारे बुक का अपना जनरली फिक्स ही लिखा रहेगा, परेशान ना हो, इसलिए बता दिए कि सब घबराइए नहीं। तो इनकास्टर्ड सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट या फिर फिक्स सपोर्ट इज यूज एट वन एंड एंड अनदर एंड इज फ्री। ये भी ध्यान रखिएगा, एंड अनदर एंड इज फ्री। दूसरा एंड क्या होगा? फ्री होगा। अब जब फ्री है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई। इधर तो कुछ है नहीं, इधर अब यहां पर आपका वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा और मोमेंट भी आएगा, क्योंकि अब किसी को अलाउ नहीं करेगा। फिक्स एकदम जाम कर दिया गया यार। छज्जा है आपका, बारजा है घर का। अब घर का बारजा है, घर के बारजे का एंड दीवार में जाम नहीं होता एकदम से, और यहां आप पकड़ के लटक गए, तो एक एंड फ्री है। अब जो लोड लगाए आप, क्या उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आप जब लोड लगाए तो ये ट्रांसवर्स लोडिंग हुई, बीम हुआ, उसको सपोर्ट करने के लिए डिजाइंड है। यहां हम खड़े भी हो गए, यहां खड़े होके जाके छत से बाल उतार लाए, हमारे यहां सीढ़ी नहीं बनी थी, छज्जे चढ़ के गए। तो बात समझ। तो ये है, यहां पर जो सपोर्ट है वो फिक्स है, वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन अलाउड नहीं करेगा और आपका रोटेशन भी अलाउ नहीं करेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कितने अननोन्स? 3 अननोन। कितनी गोलियां? 3 आदमी 3 गोलियां आसानी से निपटा सकते हो। 3 आदमी 3 गोलियां क्या है? तीनों आसानी से निपटा सकते हो। और जब निपटा देंगे तो हम कहेंगे सब कुछ सुनिश्चित है। बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। दूसरा नाम था कैंटिलीवर बीम। तो ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है, सब कुछ रिएक्शंस बताया जा सकता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इक्वल टू 3। तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। अगला क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। हैंग मतलब क्या होता है भाई? हैंग कर दो किसी को, लटका दो यमुना जी में, जाओ नैनी ब्रिज पकड़ के लटका दो। तो हैंग करने का क्या मतलब? ऐसे पकड़ के लटका दो। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा बीम हो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जो ट्रांसफर लोड के लिए हो, तो कोई भी ऐसा इस बीम हो जो सपोर्ट से भी बाहर हैंग कर रहा हो, ओवर हैंग कर रहा हो, जैसे किनारे किनारे सपोर्ट कर देते, तो जो कुछ भी लटकता बीच में लटकता ना। अभी क्या बीच में सपोर्ट किए तो बाहर, अब जैसे आप छत बनवाते हैं, आप कभी छत की ढलाई कराते तो बाहर जो बारजा लटका देते, वो क्या हुआ? वो सपोर्ट से बाहर लटक गया, ओवरहैंग हो गया। क्या नाम हो गया? ओवरहैंग हो गया। तो ध्यान रखिए, इन दिस बीम सिंपल सपोर्ट्स आर यूज्ड। सपोर्ट तो सिंपल ही होंगे भाई। सिंपल सपोर्ट का मतलब ही कि एक पिन जॉइंट और एक रोलर सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट्स आर यूज्ड एट ओवरहैंग पोजीशन। अब इस तरह के बीम में कुछ पोर्शन ऑफ बीम का जो होगा, कुछ पोर्शन सपोर्ट से भी बाहर हैंग कर रहा हो, कुछ पोर्शन वो सपोर्ट से बाहर क्या कर रहा होगा? हैंग कर रहा होगा। अब इसका भी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ऐसे लेके आएंगे, लोड W तुम ऐसे रहो, C पर 2 रिएक्शंस आएंगे, C पर 2 क्यू भाई, 2 क्यू। तो सर ये पिन ज्वाइंट है, तो CY भी आएगा और CX भी आएगा, CY भी आएगा और CX भी आएगा। D पर सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा, DY। तो D पर सिर्फ एक ही रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये रोलर सपोर्ट,
तो कौन सा सपोर्ट कैसा रिएक्शन डेवलप करेगा, इसको आपको सीखना जरूरी है। तो इक्विलिब्रियम का आप सेकेंड लेक्चर जरूर देखिए, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट चीज है यार, छोटा नहीं है, पूरी मैकेनिक्स समझ ली। चलिए, तो ये हो गया, यहां पे डी हो गया और यहां पे क्या हो गया, बी। इतना पोर्शन और इतना पोर्शन ओवरहैंग कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ओवरहैंगिंग बीम। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 3। और नंबर ऑफ गोलियां कितनी, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, 3। पूरा पूरा सुनिश्चित कर सकते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। अब इसमें देखिए स्टेबिलिटी की थोड़ी सी बात देख लेते हैं। स्टेबिलिटी की, जैसे पहला बीम था, तो क्या ये किसी भी तरीके का मोशन कर सकता है क्या। अब यहां अगर हिंज है, वहां भी हिंज है, यहां हिंज है, वहां भी हिंज है, सॉरी वहां से रोलर है, सॉरी यहां हिंज है, वहां रोलर है। तो जब हॉरिजॉन्टल आप पकड़ के उधर खींचोगे, जाएगा क्या, ये पिन नहीं जाने देगा। क्या नीचे ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। क्या घुमा पाओगे, नहीं। ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है, डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है, स्टैटिकली डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है। लेकिन इसी केस में अगर हम आपसे कहते कि ऐसा सिचुएशन है, यहां भी रोलर है, यहां भी रोलर है, यहां भी रोलर है, यहां भी रोलर है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाते, लोड मान लीजिए यहां W लगा, तो आप यहां रिएक्शंस दिखाते। पर इतना पोर्शन हम हटा दे रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड की ही बात करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में यहां भी रोलर, वहां भी रोलर, तो जो रिएक्शंस आएगा यहां RY और यहां पर दूसरी जगह RY डैश, यहां भी क्या आएगा, RY डैश। तो रिएक्शंस जो आपके आने वाले हैं, एक तरफ ऊपर की ओर और एक तरफ ऐसे ऊपर, किस पर, बीम पर ऊपर की तरफ, रोलर पर नीचे की तरफ। रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे भाई, बीम का बना रहे हैं ना, तो बीम पर ऊपर दिखा दिए, W तुम नीचे ऐसे लगा दो। अब इसमें कितने अननोन से, 2, कितने अननोन से, RY और RY डैश। 2 अननोन से आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, हम आसानी से RY और RY डैश का मान तो निकाले। पर ऐसे में बीम को कोई ऐसे ठेल दिया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये बीम तो क्या है, डिटरमिनेट तो है, डिटरमिनेट तो है, ये बीम आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट, बट क्या है, बट अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इसमें थोड़ा सा भी अगर मोशन दे दिया गया तो मूव कर जाएगा, कोई रोकने वाला। ये बीम, अगर हम इस बीम की बात करें जो यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है। ये आपका क्या है, डिटरमिनेट एंड स्टेबल। ये स्टेबल भी है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का आप मोशन नहीं कर सकते। तो स्टेबिलिटी से आप ये चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ये बताएगी कि अगर किसी भी डायरेक्शन में क्या मोशन को रजिस्ट करने के लिए हर कोई है। अगर मोशन किसी एक डायरेक्शन में रजिस्ट करने के लिए कोई नहीं है तो मोशन हो जाएगा, और कभी भी मोशन हो जाएगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी हम ब्रिज का ये बीम बनाते हैं तो एक तरफ तो रोलर करते हैं, एक तरफ फ्लैट करते हैं, और एक तरफ वैसे जाम तो नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंशन के चांसेस रहते हैं। तो जब भी कोई आएगा तो वाइब्रेट भी करेगा, जाम कर दोगे टूट जाएगा यार। तो कुछ तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देना ही पड़ेगा, बात समझ में। लेकिन हाँ, यहां पे एक तरफ फ्लैट रहेगा, एक तरफ, दोनों तरफ रोलर नहीं रहेगा। दोनों तरफ रोलर रहेगा तो ऐसे आगे पूरा बीम आगे बढ़ सकता है, समझ में आया। तो हमें अब जैसे ये वाला केस था, इसमें किसी भी तरफ का मोशन नहीं हो सकता, ये सारे मोशन करो तो डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है, डिटरमिनेट भी है और क्या है, स्टेबल भी है। डिटरमिनेसी और स्टेबिलिटी दोनों आपको चेक करना है। ऐसे ये अगर देखिए, अगर एक तरफ पिन है और एक तरफ रोलर है तो ये भी क्या है, डिटरमिनेट भी है और स्टेबल भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार डिटरमिनेट हो तो स्टेबल हो, जैसे हमने बताया अभी कि डिटरमिनेट तो है पर स्टेबल नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ध्यान रखिए, ये आपका हो गया स्टैटिकली कॉन्टिन्यूअस बीम। अब क्वेश्चन यहां पे स्टैटिकली
इनडिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली नहीं से आप स्टैटिक इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहां पर दो रिएक्शन, क्यों भाई दो रिएक्शन, क्वेश्चन ये पिन जॉइंट है इसलिए दो रिएक्शन। यहां W तुम ऐसे रहो, यहां पर CY ऊपर की तरफ, और यहां W तुम ऐसे रहो, यहां पर BY ऊपर की तरफ। लिख दीजिए A है, ये C है, और ये क्या है, B है। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कितना आसान होता है। आप एक बीम बना ली अलग से, जितने बाहरी लोड थे दिखा दो और रिएक्शंस दिखा दो, हो गया सारी चीज। समझ में आ रहा है ना। तो अब इसमें देखेंगे 1 2 3 4 अननोन्स हैं, 4 आदमी गोली 3, बहुत नाइंसाफी है। 4 आदमी गोली 3 तो क्या है, बहुत नाइंसाफी है। तो आदमी एक निपटाओ, तो खैर उसके लिए कोई और जुगाड़, गोली बढ़ाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बढ़ाएंगे, तो वो आपकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस होंगी। तो इसमें क्या है कि 4 अननोन्स हैं, 4 अननोन या फिर 4 अननोन रिएक्शंस हैं। और जब 4 रिएक्शंस हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या है, 3 ही है, तो ये क्या होगा, इनडिटरमिनेट बीम। सुनिश्चित नहीं कर सकते स्टैटिक इक्वेशन, तो इनडिटरमिनेट बीम। बात समझ में आ रहा है ना। पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको मोशन नहीं दे, नीचे तो और सपोर्ट करने वाले सब आगे। तो इनडिटरमिनेट तो है, पर ये क्या है, मोर स्टेबल बीम। ये ध्यान रखिए, इनडिटरमिनेसी जितनी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। इनडिटरमिनेसी जितनी बढ़ती है उतनी ही स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो बहुत ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनडिटरमिनेट तो है। अब इसमें कितने अननोन्स हैं, कितने अननोन्स हैं सर, 4। कितनी गोली है, 3, तो बाकी बचा 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम कहलाएगा। जितने अननोन्स है उसमें से नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस घटा दीजिए, जो बचेगा वही ऑर्डर ऑफ इनडिटरमिनेसी होगा। वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इनडिटरमिनेसी। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, कितना ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ इनडिटरमिनेसी निकालते कैसे, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये आप यहां लिख भी लीजिए, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ या ऑर्डर ऑफ इनडिटरमिनेसी। ऑर्डर ऑफ या डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी जो होगा वो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बात समझ में आई। तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यही आपका डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी होगा। अब यही फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 2 रिएक्शंस यहां, 1 रिएक्शन वहां, 1 रिएक्शन वहां, 4 रिएक्शन से गोली 3 है, तो इसलिए आपका इनडिटरमिनेट बीम होगी। बात समझ में आ रही। तो अब ये कॉन्टिन्यूअस बीम, भाई ये क्या, कौन था ये, कॉन्टिन्यूअस बीम। तो ऐसा, अब बताइए, लगातार, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार। तो बीम इतनी बड़ी है कि लगातार सपोर्ट पे सपोर्ट लगाते जा रहे हैं, यहां भी सपोर्ट लगा दो, वहां भी लगा दो। बीम बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी बीम है, तो सपोर्ट ज्यादा लगाओगे ना। छोटी बीम में 2 सपोर्ट किनारे लगा के काम चल गया। तो जब सपोर्ट ज्यादा होंगे तो ध्यान रखिए, तो कॉन्टिन्यूअस लगातार बीम। तो ऐसा कोई भी बीम जिसमें नंबर ऑफ सपोर्ट 2 से ज्यादा हो, ऐसा कोई भी बीम जिसमें नंबर ऑफ सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट क्या हो, 2 से ज्यादा हो, क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम। लगातार बीम है, बीम बहुत लंबी है। बात समझ में आ रही। तो कॉन्टिन्यूअस बीम स्टेबल तो होता है, स्टेबल तो होता है, पर इनडिटरमिनेट बीम होता है कॉन्टिन्यूअस बीम। तो अब एक क्वेश्चन, अ कॉन्टिन्यूअस बीम इज वन, कॉन्टिन्यूअस बीम एक होता है क्या, तो
तो कॉन्टिन्यूअस बीम इज वन व्हिच इज फिक्स एट बोथ एंड, उसको फिक्स्ड बीम कहते हैं भाई, जब दोनों एंड ऐसे फिक्स हो जाए, दोनों एंड जब फिक्स हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। तो खैर कॉन्टिन्यूअस पूछा है, फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अनदर एंड, तो एक एंड पर फिक्स हो, दूसरे एंड पर फ्री हो, फिक्स एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, तो ये क्या कहलाता है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बहुत इंपॉर्टेंट बीम है। गियर की डिजाइन हम कैंटिलीवर बीम मानते हुए ही करते हैं, गियर के दांतों की डिजाइन, गियर के दांतों की डिजाइन क्या होती है, कैंटिलीवर बीम। सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स, तो सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स यही क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस बीम। आगे एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट, तो ये क्या होगा, ओवर हैंगिंग बीम। ये क्या कहलाएगा, ओवर हैंगिंग बीम। तो अगर सपोर्ट से बियॉन्ड, उससे परे भी आपका एक्सटेंड है तो क्या कहलाएगा, ओवर हैंगिंग बीम। मतलब ऑप्शन सारे आप देखिए, बोथ एंड फिक्स हो फिक्स बीम, वन एंड फिक्स अनदर एंड फ्री क्या कहलाएगा, कैंटिलीवर बीम। सपोर्टेड मोर देन टू सपोर्ट्स कॉन्टिन्यूअस बीम, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट तो क्या कहलाएगा, ओवर हैंगिंग बीम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और भी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बेसिक चीजों को समझा, टाइप्स ऑफ बीम और भी डिटेल में है और भी कराएंगे। तो बीम्स एंड ट्रसेस बहुत जानदार होने वाला है। बीम इसलिए बहुत जानदार करना है क्योंकि हमें अभी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी पढ़ना है। तो आप सब लोग, सारे लोगों में, सारे मैकेनिकल सिविल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स सिस्टम, ये सारे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी बच्चा छूटना चाहिए, हर को छूटना नहीं चाहिए, हर किसी को पढ़ाई का अधिकार है, ठीक है। तो आज के लिए इस शानदार लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।